और पेरेंट्स के यहाँ आप जा देखिए, होम ट्यूशन जो है ना सर, बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है और बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है, फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल। कब किधर टर्न हो जाएगा, कौन ट्यूशन आपका कितना दिन चल जाएगा, कौन ट्यूशन में आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड्स मिलेगा, कौन ट्यूशन में आपका पेमेंट कम हो जाएगा, कौन ट्यूशन में आपका पेमेंट बढ़ जाएगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि सर आप ट्यूशन जब पढ़ाने जाते हैं तो अलग अलग घरों में जाते हैं, हर घर घर की कहानी अलग अलग है, इस बात को जानते हैं ना। हर घर घर की कहानी अलग अलग है। इसी तरह से हर घर में आपको एक जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा, हर घर में आपको अलग अलग तरह के अनुभव होंगे। अब आपका कौन सा ट्यूशन चलने वाला है, कौन सा ट्यूशन नहीं चलने वाला है, कौन पेरेंट्स आपकी बातों का समर्थन करेंगे, कौन पेरेंट्स आपको इग्नोर कर देंगे, कौन ट्यूशन किस कारण से छूट जाएगा, क्योंकि आप वो चीज़ जानते नहीं हैं, ठीक है। और कब तक चलेगा। अगर होम ट्यूशन पढ़ा करके कोई टीचर बोलते हैं कि नहीं ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये कुछ कुछ टीचर को हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ ही करने लगते हैं, मतलब कि सर बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, ठीक है ना भैया। देखिए अब कुछ ट्यूशन को देखते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि बुराई करते हैं, तो हम कहते हैं भैया देखिए आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ना तो आप तारीफ़ कीजिए, और आपके साथ बुरा हो रहा है तो ना तो आप बुराई कीजिए। तारीफ़ और बुराई दोनों में नुकसान है। किस जगह पे आपको करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए, ये बात का आपके पास बैलेंस होना चाहिए। देखिए एक बात आपको हम एक स्टोरी शेयर करते हैं, एक टीचर की स्टोरी है। एक सर गए पढ़ाने के लिए, उनके साथ पेमेंट को लेकर के कुछ ज़्यादा बार्गेनिंग हो गई, ठीक है। 4,000 में मेरी बातचीत हुई थी, गार्जियन बोल रहे हैं हम 2,500 देंगे, 2,000 देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अब वो पेरेंट्स क्या किए, एक दूसरे पेरेंट्स के यहाँ जब गए, सॉरी वो टीचर क्या किए, दूसरे टीचर के यहाँ गए, उनके यहाँ तो नहीं पढ़ाएं, छोड़ दिए, दूसरे टीचर के यहाँ गए तो उनको ये सारी कहानी सुना दी, ठीक है। वो पेरेंट्स उनको कहानी सुनाने के बाद जब वो पेरेंट्स चले गए, सॉरी जब वो टीचर चले गए, तो पेरेंट्स हमको बोले कि सर उनको मना कर दीजिए, ठीक है। क्यों मना कर दीजिए, तो सर जितने देर हमारे पास बैठे रहे, बातचीतें होती रही, उतने देर में सर सिर्फ पेरेंट्स के बारे में निगेटिव बातें कर रहे हैं। कल के डेट में हो सकता है वो मेरे बारे में निगेटिव बातें करें, वहाँ गए तो ऐसे हुआ, वहाँ गए तो ऐसे हुआ। सर आपको भूलना होगा, क्योंकि हर का विचारधारा अलग अलग है, हर का सोच अलग अलग है। आज भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचर को भगवान के रूप में जानते हैं, मानते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आज भी टीचर को अपने घर में जो मेड जो आती है काम करने वाली, और जो दूध देने वाला आता है, उससे बदतर समझते हैं। महसूस हुआ है, महसूस। हम लोग भी जब पढ़ाने गए हैं सर, तो आज भी हम पढ़ाने जाते हैं तो महसूस होता है। तो क्या करें, ये हमारी रोजी रोटी है। एक बात बताइए सर, हम किसी घर में जाते हैं, किसी फैमिली के पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए, हमको बहुत इज्जत दें, बहुत ज़्यादा, और मंथ लगने पर पेमेंट ना करें, तो क्या आप उनको अच्छा कहिएगा? क्या आप उनके यहाँ दूसरे मन से पढ़ाइएगा? तो सर देखिए हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, ठीक है। अगर आपका पढ़ाने के लिए जाने का मेन मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है हमें पैसा कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है और पैसा कमाना है। तो आपको बाकी चीज़ें अगर ना मिले तो उसको नज़रअंदाज कीजिए सर, उसके बारे में चर्चा ख़त्म कीजिए। ऐसे तो सर रियलिटी, अगर हम आपके घर में आते हैं और आपके घर में अगर हम बैठते हैं तो एक गिलास पानी के हकदार हम हैं, इट इज़ माई राइट। अगर किसी के घर में टीचर जा रहे हैं और अगर एक गिलास पानी नहीं पिलाते हैं टीचर को, बहुत घरों में ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी पता है, बहुत घरों में ऐसा होता है, तो ये उनकी आप कहिए तो गलत है वो, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गलत है। आपके घर में अगर हम आए तो एक गिलास पानी के हकदार हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, अगर आप हमको दिल से बुलाएं, अगर हमको दिल से चाहते हैं, अगर हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके घर में एक कप चाय के भी हकदार हैं। अगर उससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो एक दो बिस्किट के भी हकदार हैं। और नाश्ता पानी खाना पीना का तो कोई बात नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हम लोग को मिले, हमको खास करके मिले हैं, बहुत से टीचर्स को भी मिले, ऐसी बात नहीं है, जो कभी कभी लंच पर भी बुलाते थे कि सर आज आप हमारे घर में खाना खा लीजिए। तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। बहुत घरों में, एक घर थी, क्या कहते हैं, हम जाते थे पढ़ाने के लिए ना, वहाँ पे रात में जाते थे पढ़ाने के लिए 8 से 9। तो जब 9 से पढ़ाते थे तो एक दो दिन वो हमको खाना खिला दिए कि सर खाना खा लीजिए, अभी आप जाइएगा। उसमें बैचलर थे हम, तो 12-13 की बात है, तो जाइएगा खाना बनाइए। तो हम बोले ठीक है। 2-3 रोटी अपना खा लिए, तो अपना रात का अपना हो गया, गए आराम से रूम में सो गए।
तो अब वो हम थोड़ा सा मतलब देखिए अंदर में तो देखिए लोभ सबके मन में है, ये बात छुपाने वाली नहीं है। अब हम क्या किए, उनके घर में जाते थे 8 बजे ना, तो 9:30 बजे तक पढ़ाते ही रहते थे। वेट करते थे कि कब तक वो बोले थोड़ा सा कि सर खाना खा लीजिए। अब कौन जाएगा, देखिए होटल में खाना बढ़िया निकला था, और रियल में अकेले में खाना बनाने का ज़्यादा मन भी नहीं करता है। और जब आप बैचलर में हैं और घर का खाना नहीं खा रहे हैं, होटल वगैरह में खा रहे हैं ना, अगर आपको जिस दिन घर का खाना मिल जाए ना, तो आपका पूरा मिजाज तंदुरुस्त हो जाएगा सर। मिजाज पूरा एकदम टन टनाटन हो जाता है कि नहीं, मतलब घर का खाने का बात ही कुछ अलग है। तो आज के दिन में खैर कोई बात नहीं, ये सब तो बचपन में ऐसा करते थे हम, इसलिए हम आपको ऐसा शेयर कर दिए, ठीक है ना। तो सर देखिए, अगर आपको बाकी चीज़ों पर आप फोकस मत कीजिए, अपना पढ़ाइए और चुपचाप चलते बनिए, ठीक है। और जिनकी जैसी समझ है वो ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें आप कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ गॉसिप करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत जगह तो हम लोग को ऐसा हुआ सर कि प्यास लग गई, नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो पानी मांग के पीना पड़ता है, लेकिन उस समय थोड़ा ख़राब लगता है। लेकिन कभी कभी हम लोग पानी मांगते भी नहीं थे, बाहर जाकर पी लेते थे। क्या करते, होटल में या बिसलरी खरीद करके पी लेते थे। तो उस समय तो पानी बहुत कॉस्टली भी था, तो पानी बोतल रखते थे। कभी कभी ऐसा कम सिचुएशन हुआ है कि पानी खरीद के पिए हैं, खासकर जब ट्यूशन पढ़ाते थे। तो कहने का मतलब है सर कि चलिए कोई बात नहीं है, और आप लोग सपोर्ट बना के रखिए सर, और मिलने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मिलने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट बना के रखिए, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्याएं होगी, देखिए हम आपके साथ पेरेंट्स की एक एक समस्या को लेकर के आएंगे और बताएंगे, ताकि आप सतर्क रहें, ठीक है, ताकि आप सतर्क रहें, आपसे वो गलती ही ना हो। जब भी आप होम ट्यूशन पढ़ाने जाएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, और हमारे साथ बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें। उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, लव यू।